परम मंगल में प्रत अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तिवान शक्ल तरु तरंदित बिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अर्चने वंदने प्रातः स्मरणे श्री सीताराम शरण कमल अनुरागी अनंत बलवंत श्री संतमय हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करते हुए आदि शक्ति जगन माया माम्बेश्वरी के पावन चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करते हुए आदिदेव महादेव भूत भवन भगवान शंकर के श्री चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे पावन ग्राम खुरंड में विराजमान समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करते हुए एवं यजमान परिवार समस्त स्नेही जन कथा पांडाल में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण सीता मदरसा गार्गिन सुइया के पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे प्रेममय वैष्णव माता बहने आज कथा के चतुर्थ दिवस में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधु है। प्रेम से बोलिए बाकी हरिलाल की खीरापति महाराज की श्री राधे। आप सभी बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े भागे हैं जो निरंतर विगत दिनों से भगवान की अमृतमय कथा का रसपान कर रहे हैं, क्योंकि सच्चा रसिक वही होता है, सच्चा श्रोता वही होता है जो बार बार भगवान की कथा का रसपान करे, जो बार बार भगवान की कथा को श्रवण करे, वही सच्चा रसिक है, वही सच्चा श्रोता। और यदि कोई कह दे कि भैया हमने अपने जीवन में बहुत कथाएं सुनी, तो वो सच्चा रसिक नहीं हो सकता, वो सच्चा श्रोता नहीं हो सकता है। क्योंकि सच्चा श्रोता कैसा होना चाहिए, सच्चा रसिक कैसा होना चाहिए? सच्चा रसिक होना चाहिए प्रभु श्री राम जी के जैसे। राम जी कैसे? सच्चा रसिक कैसा होना चाहिए? राम जी के जैसा। क्योंकि राम जी कैसे बताए आपको? वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुना ही राम यद्यपि सब जान। राम जी कैसे? वेद पुराण वशिष्ठ बखाना। राम जी सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कथाओं को सुनते हैं,
तो सच्चा रसिक कैसा होना चाहिए? प्रभु श्री राम जी के जैसे। लेकिन आज के समय तो महाराज, आज के समय में इंसान जानता तो कुछ नहीं है, जानता नहीं है वो ठीक है, लेकिन खुद सुनना भी नहीं चाहता। जानता नहीं है और सुनना भी नहीं चाहता, तो ये सच्चा रसिक नहीं है, ये सच्चा श्रोता नहीं हो सकता। आप सभी बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े भागी हैं, जो निरंतर विगत दिनों से भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी सच्चे श्रोता हैं, सच्चे रसिक हैं। तो जैसे कि कल हमने कथा कहां तक श्रवण की थी? देखिए हमारी माताएं भी आई हैं, भाई लोग भी हैं। अच्छा कल कौन कौन आया था? ऐसे ना, ऐसे हाँ, जो आए थे वो हाथ खड़े कर ले। आप नहीं आई थी? आए थे ना? हाँ, क्योंकि आप खड़े हाथ करें या ना करें, नजर हमारी हमेशा रहती है। अच्छा भाई लोगों में कोई नहीं आया था क्या? आए थे? नहीं आए थे आप? अब आओगे? रोज आओगे ना? हाँ। तो कल, अच्छा कल क्या हुआ था बताइए? जो माताएं आई थी कल क्या हुआ था? पहला चरण बहुत सुंदर, हमारे परीक्षित जी को याद है। आज हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ा हमारा साथ देते हैं। कल तो नहीं लग रहा था, क्योंकि कल कहीं से भी पूछा, बोले यहाँ तो सुना ही नहीं देता है। एक बहाना मिल गया कि यहाँ सुना ही नहीं देता है। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की। तो कल आप हम सभी ने ध्रुव चरित्र और अजामिल ब्राह्मण का जो प्रसंग था और पहला चरित्र, कल आप हम सभी ने बड़े भाव से ये कथा श्रवण की। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज कोई सुंदर प्रसंग श्रवण कराइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कुछ जलपान भी तो कर लो। लेकिन राजा परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज जिसको अमृत मिल रहा हो, भगवान की कथा क्या है? अमृत है। भगवान की जो कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, वो क्या है? अमृत है। तो राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि महाराज जिसको अमृत मिल रहा हो वो जलपान क्यों करेगा? तो श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा ही सुंदर प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ऐसा नहीं है कि हम भगवान को याद नहीं करते।
हम भगवान को याद तो करते हैं, पर याद कब करते हैं? जब हमारे जीवन में कोई संकट आता, कोई दुख आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं। हम भगवान को याद कब करते हैं? कब करते हैं? जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, तब हम भगवान को याद करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि महाराज दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम भगवान को खूब याद करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान देना मेरे भैया, जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर पल भगवान का नाम लेना चाहिए। हर पल भगवान का नाम लेना चाहिए। यदि जीवन में दुख है तो महाराज एक दिन सुख भी जरूर आएगा। परेशान नहीं होना है। और यदि जीवन में सुख है तो कभी अभिमान मत करना, कभी अभिमान मत करना, एक दिन दुख भी जरूर आएगा। इसीलिए जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर पल भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, हर पल भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि ध्यान देना भैया, चिंता संसार की होती है, परिवार की होती है, बच्चों की होती है, लेकिन चिंतन केवल ठाकुर जी का होता है, केवल ठाकुर जी का। इसीलिए जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर पल भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज एक बड़े ही सुंदर प्रसंग राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। उस गजराज की 100 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 100। और 150 पुत्र हैं। 100 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं। तो महाराज उससे अपने इस परिवार का, पत्नियों का, बच्चों का बड़ा अभिमान रहता था। मेरी 100 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं, बड़ा अभिमान रहता था। जंगल के जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु थे ना, वो सभी गजराज की जय जयकार करते थे। गजराज की जय हो, गजराज की जय हो। क्यों? क्योंकि उसे अभिमान रहता था, मेरी 100 पत्नियां हैं, 150 पुत्र हैं, मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा, मुझसे कोई नहीं उलझेगा। और एक दिन वो गजराज अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया। जब स्नान करने के लिए गया तो महाराज अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ उस सरोवर में जलपान किया। और फिर सभी एक दूसरे के ऊपर अपनी सूंड से पानी फेंक रहे हैं। और
उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है। ग्राह समझते हो? ग्राह नहीं समझते? कोई नहीं समझता ग्राह? समझते क्या है? मगरमच्छ। आ गया समझ में? आ गया? अभी भी नहीं आया? आ गया? हमें तो नहीं लग रहा कि आ गया। मगरमच्छ जानते हो? जानते हो ना? हाँ, वही तो ग्राह है। उसी सरोवर में वो ग्राह रहता था और महाराज उसी ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। और जब पैर को पकड़ लिया तो महाराज वो गजराज अपने बच्चों से कहने लगा, बेटा मुझे सरोवर से बाहर निकालो। क्योंकि गजराज ने जैसे ही पैर को पकड़ा ग्राह ने तो गजराज को लगा कि कोई छोटा मोटा जल जंतु होगा। और जब उसे पता चलेगा कि मैंने गजराज के पैर को पकड़ा है तो वो मेरे चरणों में गिर जाएगा, मुझसे क्षमा मांगेगा। लेकिन महाराज जब वो ग्राह गजराज के पैर को खींचने लगा तो गजराज ने अपनी शक्ति का परिचय दिया, पर ग्राह ने गजराज को नहीं छोड़ा। आज गजराज जो है वो अपनी पत्नियों से बच्चों से कहने लगा कि आओ मेरी रक्षा करो, मुझे इस सरोवर से बाहर निकालो। आज जितने भी पुत्र थे गजराज के वो सभी आए हैं और महाराज अपने पिता को सूर में सूर मिलाकर के खींच रहे हैं। लेकिन वो पुत्र भी 2-3 दिन तक खींचते रहे, लेकिन गजराज को उस सरोवर से बाहर नहीं निकाल पाए। और जब नहीं निकाल पाए तो उन पुत्रों ने अपनी अपनी सूंड छोड़ी और जंगल की ओर निकल गए। जंगल की ओर चले जाते हैं। आज गजराज के आंखों में आंसू आ जाते हैं और गजराज अपनी पत्नियों से कहता है, देखती हो आज मेरे जीवन में संकट आया तो मेरे अपने पुत्र मुझे संकट में छोड़कर चले गए। आज गजराज की आंखों में आंसू हैं और गजराज अपनी पत्नियों से कहता है कि जिन बच्चों के लिए मैं हमेशा लगा रहा, दिन रात लगा रहा, आज जब मेरे जीवन में संकट आया तो मेरे अपने बच्चे मेरा साथ छोड़कर चले गए। आज पत्नियां भी आई हैं गजराज की और वो भी अपने पति गजराज को खींच रही हैं, लेकिन वो पत्नियां भी खींचते खींचते थक गई। लेकिन जब पत्नियों से भी नहीं निकला ना गजराज, नहीं निकाल पाए बाहर, तो उन्होंने भी अपनी सूंड छोड़ी और वो भी जंगल की ओर निकल जाते हैं। आज गजराज अकेला पड़ जाता है और दुखी हो जाता है। आज गजराज भगवान के चरणों में निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैं अज्ञान जो मैं हमेशा अपने परिवार के लिए लगा रहा, अपने बच्चों के लिए लगा रहा, जिनके लिए मैंने कभी ना दिन देखा ना रात देखी, लगातार उनके लिए लगा रहा, और आज जब मेरे जीवन में संकट आया तो मेरा अपना परिवार, मेरी अपनी पत्नियां, मेरे बच्चे मुझे संकट में छोड़कर चले गए। और ध्यान देना मेरे भैया, ये मात्र गजराज की कहानी नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की भी कहानी है।
ये हमारे आपके जीवन की भी कहानी है, क्योंकि जब तक हम अपने घर वालों के लिए करते रहेंगे, जब तक हमारे हाथ पैर सलामत रहेंगे, तब तक तो पराये भी अपने हो जाते हैं। और महाराज जैसे ही हमारा समय खराब हुआ ना, तो हमारी खुद की औलाद हमारा साथ छोड़कर चली जाती है, कोई साथ नहीं देता है। आज गजराज भी भगवान से निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, आपने अपने भक्तों पर तो बड़ी कृपा की है, मैं अभागा, मुझ पर भी कृपा कर दो। आज गजराज कह रहा है भगवान के चरणों में निवेदन करके हाथ जोड़कर